गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का क्लास 2 लेके आए हुए हैं, जिसमें हमने संधि की शुरुआत की थी और पहले हमने जो है हिंदी वर्णमाला को फिनिश किया। अब आप लोगों के लिए हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हिंदी की, जैसे कि स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, इसके साथ ही साथ सीटेट हों, चाहे टेट के हमारे भाई बहन हों, बीटीसी वाले हों, बीएड वाले हों, शिक्षा मित्र हों, ये सभी हमारे भाई बहन इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे तो स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, इसमें इसके अलावा जो हमारे छोटे क्लास के हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th के हों और क्लास 10th हो, 11th हो और 12th हो, जिसमें संधि चैप्टर आती है। तो इस संधि में हमने पिछली भी क्लास में हमने आपको संधि ही पढ़ाई थी, बिल्कुल एकदम सरल से सरल तरीके से जितना हो सकता था। उसमें हमने आप लोगों को दीर्घ संधि हमने पढ़ा दिया है। ऐसे साथी जो अभी हमारे पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, वो प्लीज़ अटेंड कर लें। उसमें हमने दीर्घ संधि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप लोगों को टीच किया हूँ। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गुण संधि। क्या पढ़ाएंगे साथियों? गुण संधि। तो चलो, इसके लिए आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये देखिए 9th और 10th 11th 12th इन सभी के लिए हमारा ये जो संधि चैप्टर है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं पहले गुण संधि की। किसकी दोस्तों? गुण संधि की बात करते हैं। तो पहले तो इसका सूत्र याद रख लीजिए। गुण का क्या होता है? आद गुण। क्या होता है साथियों? आद गुण, ये इसका सूत्र होता है। अब हम इसके नियम की बात करते हैं कि ये हमारा नियम क्या है, कैसे आप इस संधि को पहचानेंगे और कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि संधि का मतलब ही होता है मेल। तो नियम देखिए क्या करा है। यदि अ और आ, यानी ये ह्रस्व और ये दीर्घ, इन दोनों के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए, यानी इसको ह्रस्व और दीर्घ बोला जाता है, या फिर उ आए या बड़ा उ आए या फिर री आए। ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है? अ और आ के बाद। अर्थात हम कह सकते हैं कि अ और आ, इन दोनों के बाद अगर हमारा ई आता है तो भी बड़ी ई आए या छोटा उ आए या बड़ा उ आए या फिर री आए, ये कोई भी वर्ड आ जाए इन दोनों के बाद, तो वो वहाँ पे क्या परिवर्तन होता है। अगर ये सब आते हैं तो जब हम संधि करेंगे तो हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो दोनों मिलने के बाद ए बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे और अर बन जाएंगे। मतलब कौन ए बनेगा? ध्यान दीजिए, अगर अ और आ के बाद ई छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं छोटी ई या बड़ी ई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई, अगर ये आता है अ और आ के बाद तो वहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों, अगर अ और आ के बाद, अ और आ के बाद अगर छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आए, ऊ और ऊ आए, अगर ये आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे साथियों ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार, और अगर मान लीजिए कि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद री आ जाए। क्या आ जाए साथियों? री आ जाए। क्या आ जाए? री। अगर री आ जाएगा तो वहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नियम हो गया। तो प्लीज़ आप इनको एकदम सरल से सरल तरीके से, अब इससे सरल आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए, अ के बाद अगर छोटी ई आए तो ए हो रहा है, और आ और ई आए तो भी देखिए ए ही हो रहा है, और अ और छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ आए तो ओ हो रहा है, आय और ऊ के बाद आए तो भी
ओ हो रहा है। साथियों आगे देखते हैं, अ और री के बाद आता है तो अर हो जा रहा है। फिर यही चीज आ के साथ देखिए, आ और ई दोनों मिलकर के बन रहे हैं ए, तभी तो ये गुण हो रहे हैं, आद गुण है। फिर उसके बाद आ और ई के बाद आ रहा है तो भी ए बन रहा है। अ प्लस उ आ रहा है तो ओ बन जा रहे हैं। आ प्लस उ आ रहा है तो ओ बन रहा है। और इस प्रकार से आ और री आ रहे हैं तो भी अर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं साथियों? अर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे नियम प्रूव करते हैं कि किन किन अ और आ के बाद जो भी हमारे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ आ रहे हैं तो क्रमशः ए, ओ और अर बन जाते हैं। अब ये हमारे नियम हो गए। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की, कि हमारे एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल एकदम आपको हम इतने सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे सरल आप क्या समझेंगे। देखिए, अ, आ, ई, उ और री स्वर आए तो मिलने पर क्रमशः ए बनेगा, ओ बनेगा और क्या बनेगा साथियों? और बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। ये देखिए, तो इस प्रकार से जो मैंने अभी ऊपर समझाया है आपको, तो इस प्रकार से अर बन रहे हैं। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अपने अ प्लस ई के बनने पर। अ के बाद अगर छोटी ई आ रही है यानी ह्रस्व ई आ रही है तो वहाँ पे ए बन रहा है। कैसे? देखिए, जैसे हमने कहा नर प्लस इंद्र, क्या कहा? नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, समझिए। जैसे नर, र में क्या निकल रहा है साथियों? अ निकल रहा है। अब इंद्र में जो पहला वर्ण है इंद्र, देखिए इंद्र में ये जो ई आ रही है तो आ के बाद देखो ई आया ना, आ के बाद ई आया। नर में अ निकल रहा है क्योंकि र को आप मत देखिए, र में अ जुड़ा रहता है, क्योंकि र अगर लिखोगे तो आप र प्लस अ लिखोगे। तो ये देखिए अ निकला कि नहीं निकला। और इंद्र में ई दिख ही रहा है तो अ और ई आ गया। अब जब अ और ई मिला इसमें तो अब आप देखिए नर में ए लग गया। नर में क्या लगा? नर। अब इसमें देखो ई आया, ई कट हो गया, ये भी ई कट, ये भी ई कट, ये भी ई कट। आ तो रहा है लेकिन अब ये ई किसमें ए बनेंगे? अब ये जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं प्रथम पद के, उसी में मात्रा ए की लग जाती है। तो जैसे नर है तो जब ई वहां से कट करके ए बना तो ये ए यहाँ लग गया। क्या बन गया? न रे। फिर लास्ट वाला जो इंद्र में जो द्र बचा है वो आ गया, हो गया नरेंद्र। क्या हो गया? नरेंद्र। इस प्रकार से आगे देखिए, जैसे पुष्प इंद्र है तो पुष्प में देखिए प में अ निकल रहा है कि नहीं? अ प्लस अब यहाँ पे ई बन गया। तो अब यहाँ पे आपने लिखा है पुष्प। क्या लिखा है? पुष्प। अब प में ही आपका जो ई ये कट रहा है ये ए बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? ए। और उसके बाद इंद्र में ये जो चंद्र बिंदु है, अंक बिंदु और द्र ये बचा है, इसी को आपको जोड़ देना है। तो ये आपका आधा न बन गया जो अंक की बिंदु थी, और ये द्र बन गया, हो गया आपका पुष्पेंद्र। इसी प्रकार से साथियों और भी एग्जाम्पल है, जैसे उप प्लस इंद्र, ये हो गया आपका उपेंद्र। इसमें भी प में अ और ये ई तो ई कट हुआ और प में ए लग गया, और बाकी ये जो द्र है चंद्र बिंद अंक बिंदी और द्र यही आकर यहाँ अंध्र बन गया, यानी हो गया आपका उपेंद्र। इसी प्रकार देव धन इंद्र देवेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, सत्य धन इंद्र सत्येंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा। अब इसमें देख लीजिए व में भी स्व में अ आ रहा है, इसमें अ इसमें ई। अब व में ही देखिए मात्रा लग गया, ई कट हो गया तो हो गया स्वेच्छा। शुभ में देख लीजिए भ है, इसमें ई कट हुआ, यहाँ ए लग गया, हो गया शुभेच्छा। ये देखिए, तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि अ प्लस ई बराबर ए बन गया। इस प्रकार से ये गुण संधि हो गया। क्या हो गया साथियों? गुण संधि। चलिए अगले एग्जाम्पल्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल्स क्या कर रहा है? अब हमारा अभी आपने देखा कि ह्रस्व ई आया था, अब यहाँ देखिए अ के बाद दीर्घ ई आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज होगा, प्रक्रिया वही होगी। जहाँ छोटी ई हो रहा था वहाँ बड़ी ई हो जाएगा, बस बाकी नियम तरीका सब वही है।
एग्जाम्पल देख लीजिए, परम, भाई आपने लिखा परम, म में आपका अ है कि नहीं, अ जुड़ा है, प्लस ईश्वर, अब आपका आ गया ईश्वर। अब जहाँ ई यहाँ पे दीर्घ लघु आता था, यहाँ पे दीर्घ आ गया। अब अ और ई ये दोनों मिलके म में ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? म में ए हो जाएंगे। और ये अ और ई दोनों गायब हो जाएंगे और पर में इधर स्वर परमेश्वर हो गया। अब यहाँ पे पर में फिर ई और हट गया, परमेश्वर हो गया। ये इस प्रकार से परमेश्वर हो गया। तो यहाँ भी ए बन गया। सुर धन ईश सुरेश हो गया। गण धन ईश गणेश हो गया। नर धन ईश नरेश हो गया। सोम धन ईश सोमेश हो गया। दिन धन ईश दिनेश हो गया। इस प्रकार से साथियों आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से अ और ह्रस्व ई बन के भी ए बन रहा था और अ और दीर्घ ई बनकर भी ए हो रहा है। इस प्रकार से साथियों ये सब गुण संधि हो रहे हैं। तो चलिए हम अपने अगले एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अ और छोटी ई भी हो गया, अ और दीर्घ ई भी हो गया। अब हम बात करते हैं आ और छोटी ई, यानी आ की बात करेंगे। अभी तक अ और ई हो रहा था, अब आ और ह्रस्व ई की बात करेंगे तो भी देखिए ए बन रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे महा, महा में देखिए आ रहा है। आप जब लिखेंगे म ह और आ, ये होता है महा, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें स्वर जुड़ा होता है, तो इसमें आ स्वर जुड़ा है तो ये आ हो गया। प्लस इंद्र, अब इंद्र में देखिए साथियों इंद्र का ई जुड़ा है तो आ के बाद ई आया कि नहीं, आ के बाद जब ई आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये एक के कहाँ जाएगा? ये ए जाएगा ह के ऊपर, तो हो जाएगा महे। यहाँ पे ये इतना द्र, महेंद्र, तो आपका हो जाएगा ये महेंद्र, ये हो गया आपका महेंद्र। इस प्रकार से गुण संधि बन गया। रमा धन इंद्र रमेंद्र। यथा धन इष्ट यथेष्ट। अब देखिए यहाँ ये स्ट और इसके चक्कर में न पड़िए कि बहुत क्लिष्ट शब्द आ गया, नहीं, आपको ये इसका आखिरी शब्द, इसका प्रथम शब्द, बस इसी दोनों को इसमें आ गायब करिए, इसमें ई गायब करिए, यहाँ ए लगा दीजिए, हो जाएगा आपका यथेष्ट। बाकी पीछे वाला जोड़ दीजिए यथेष्ट। जैसे राजा है, ज में आ हटा दीजिए, राज कर दीजिए, यहाँ ई गायब कर दिए, हो जाएगा ए यहाँ लगा दिए, राजेंद्र हो गया। इस प्रकार से आपका आ प्लस ई भी हो गया। अब हम अगले मतलब आगे देखते हैं कि आ उसके बाद बड़ी ई जब होता है तो क्या होता है, तो भी ए बन जाएगा। बड़ा आ और बड़ी ई, यानी ह्रस्व और दीर्घ खत्म। अब यहाँ पे दीर्घ और दीर्घ की बात हो गई। रमा में आ है, ईस में बड़ी ई है। अब देखिए इसका आ गायब करिए, इसका ई गायब करिए, यहाँ ए लगा दीजिए, हो गया रमेश। देख लीजिए। उमा में म में आ की मात्रा गायब करिए, बड़ी ई की मात्रा गायब करिए, म में ए लगा दीजिए, उमेश। लंका में कम की आ की मात्रा गायब करिए, ई गायब कर दीजिए, क में ए लगा दीजिए, लंकेश। महा में ह में आ की मात्रा, राजा में अ की मात्रा, हा में अ की मात्रा गायब कर दीजिए, यहाँ ई कट करिए, ई कट करिए, ई कट करिए। अब प्रथम पद में ए लगा दीजिए, ए आ की मात्रा हटा के ए लगा दीजिए, ए हो गया। यहाँ पे देखिए महेश, राजेश और महेश्वर हो गया। महाधनीश्वर यानी महेश्वर। इस प्रकार से साथियों आपको मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि एकदम सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको और भी अच्छे अच्छे क्लासेज मिलते जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। आपने देखा कि अ और आ के बाद आपने छोटी बड़ी भी देख लिया। अब बात करेंगे छोटा और बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। तो वहाँ पे ए बन रहे थे, लेकिन साथियों जब ऊ और ऊ आ जाएंगे, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पे ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो चलिए हम इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। सूर्य, अब देखिए आ रहा है, सूर्य में अ प्लस उदय, ऊ आ रहा है, यहाँ पहला अक्षर ऊ,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही तरीका अपनाइए। बस य में ओ की मात्रा लग जाएगी, सूर्योदय, उगाए, उ कट जाएगा, यहाँ उपचार में उ कट जाएगा, उत्सव में उ कट जाएगा, उचित में उ कट जाएगा, बाकी ये जो लास्ट वाले बढ़ रहे हैं ये सब जुड़ जाएंगे, ये सब। और उसमें अ हट जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा सूर्य, अब क्या करोगे, इसी में ओ की मात्रा लगा दोगे, हो जाएगा सूर्यो, और उधर से द य कर दोगे, सूर्योदय। क्योंकि उदय लिखा था ना, देखिए उदय लिखा था, उदय, तो उ को हमको गायब करना है ना, उ को गायब करना है, तो सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय हो गया। इस प्रकार से उपचार, लोकोपचार, तो क में अ है, उ काटो तो बन गया क्या, लोकोपचार, क्योंकि क में ही ओ की मात्रा लग जाएगी, तो लोकोपचार। क्योंकि यहाँ जब उ को हटा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, इसलिए ओ की मात्रा सभी में लगाई जा रही है। वीरोचित, विवाहोत्सव, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए परधन उपकार, परोपकार, उ को कट करिए, र में ओ की मात्रा लगा दीजिए, परो, फिर पकार उधर जोड़ दीजिए। बसंत है, बसंत में क्या करेंगे साथियों, त में ओ की मात्रा लगा दोगे, बसंत, बसंतो, उ काट दो, बाकी क्या बता, सब, तो बसंतोत्सव, ये बसंतोत्सव हो गया। रोग में क्या करोगे, ओ की मात्रा लगा दोगे, रोगो, यहाँ उ हटा दोगे, रोगोपचार हो गया, यानी रोगोपचार। हित है, हित में ओ की मात्रा लगा दोगे साथियों, यहाँ से उ कट कर दोगे तो बच मिला क्या, हितोपदेश, यानी हितोपदेश। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि लघु उ आने पर, ये लघु उ आने पर भी ओ बन रहा है। अभी आप आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कि दीर्घ उ आता है तो भी ओ ही बन जाता है। तो इस प्रकार से साथियों हमारी ये सब गुण संधि के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो कि हर बार परीक्षा में आते हैं। हमने वही एग्जाम्पल उठाए हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताए जाएं जो कि परीक्षा में आए हों या आने की प्रबल संभावना हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, या फिर कोई भी परीक्षा, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में लेखपाल की हो, सब में ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, पेट में तो बहुत आते हैं। नव, अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, जल, बड़ा ऊ की मात्रा, तो आप क्या देख रहे हैं, कट कट, ऊ को कट करिए, बस न वो, नवोढ़ा, जलोर्मी, ये देखिए बस ओ ही तो बन रहा है। समुद्र में उर्मी हटा दीजिए, ऊ हटा दीजिए, यहाँ ओ लगा दीजिए, समुद्रोर्मी, उच्चोर्ध्व, इस प्रकार से अ का उ भी ओ बन जा रहा है। तो साथियों अब हम बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल्स की, जो कि हमारा अगला एग्जाम्पल्स है आ प्लस उ, अर्थात अ प्लस उ आ रहा था, अब यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे उ आ जा रहा है, तब भी ओ बन रहा है। जैसे महाधन उत्सव, महोत्सव, क्या करेंगे, ये ओ की मात्रा, यहाँ भी ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, क्योंकि ओ ही तो बना, इधर उ सब कट। महोत्सव, महोत्सव, महोदधि, महोदधि, महोद्यम, महोद्यम, महोदय, महोदय, इस प्रकार से सब हमारे गुण संधि बन रहे हैं। इस प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, महाउष्ण है, अब ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, यहाँ उ कट, उ कट, उ कट, उ कट, ठीक। महोष्ण, महोष्ण, गंगोदक, गंगोदक, महोपकार, महोपकार, विद्यो उन्नति, विद्योन्नति। इस प्रकार से आपने देखा साथियों कि किस प्रकार से ये सब हमारे आप पे आने पे भी ओ बन जा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे अगले एग्जाम्पल्स क्या कर रहे हैं। साथियों हमारा अगला जो एग्जाम्पल्स है आ प्लस दीर्घ उ, यानी आ भी दीर्घ और उ भी दीर्घ, ठीक है, तो भी ओ ही बन रहा है। जैसे महाधन ऊष्मा, अब यहाँ पे महोष्मा, क्या हो गया, महोष्मा, आ हा है, हा में ओ लगा, यहाँ भी ओ लगा, यहाँ भी ओ लगा, ये उकट, ये उकट, ये उकट, ठीक।
महोष्मा ये हो गया आपका महोष्मा। महोर्जा महोर्जा हो गया। गंगोर्मी 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 याद कर लीजिए, ये गुण संधि होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। गंगोर्मी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। महाधन ऊर्मी महोर्मी, फिर इसमें ओ की मात्रा ओ की मात्रा ओ की मात्रा, ठीक है। और उर्मी में उकट उकट उकट, ठीक है। उर्मी में भी क्या हुआ, उकट हो गया, तो हो गया महोर्मी महोर्मी। दयोर्मी दयोर्मी महो ऊर्ध्व महोर्ध्व। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि गुण संधि कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो साथियों आपने देखा कि महोष्मा, महोर्जा, गंगोर्मी, महोर्मी, दयोर्मी और महोर्ध्व, इस प्रकार से ये सब हमारे गुण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। तो बात करते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल, जो कि अ प्लस री है। अर क्या है, अ प्लस री, अर्थात अगर अ के बाद री आ जाए, री से ऋषि, तो वहाँ पे अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे ब्रह्म प्लस ऋषि। अब यहाँ पे देखिए ब्रह्म में अ आ रहा है, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, चार के चारों, 1 2 3 और ये 4, ये चारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं साथियों, जो कि एकदम परीक्षा में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ब्रह्म में अ आया और यहाँ पे देख रहे होंगे ऋषि, तो ये बन जाएगा ब्रह्म ऋषि। क्या बन गया, ब्रह्म ऋषि। अब यहाँ अर कैसे हो रहा है, ये देखिए, अर, ये अर कैसे आ रहा है। जैसे ब्रह्म ये आया, स में जब ये री को हटाया गया तो ये अर बना, यहाँ से अ निकला और ये र। देखिए ब्रह्म में जो अ निकल रहा है और प्लस री का जो अर निकल रहा है, र, ये अर शब्द जो आ रहा है, ये आपका मूर्धन र की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मूर्धन र की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से ऋषि में देखिए ये मूर्धन र है ना, तो देव में अ और ऋषि का री, तो ये हो गया देवर्षि। सप्त ऋषि सप्तर्षि, राज ऋषि राजर्ष। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि अ प्लस री बन के भी अर हो रहे हैं। और ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी गुण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। ये चारों एग्जाम्पल्स एकदम नोट कर लीजिए, और ये हर बार ऐसे एग्जाम्पल्स हम दिए हैं जो कि हर बार परीक्षा में आते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप लोगों की मदद की वजह से हमने अपने गुण संधि को कंप्लीट कर लिया। हम अब अपने अगले क्लास में अगली संधि लेकर आएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए, और ऐसे हमारे साथी, हमारे भाई बहन जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिसकी वजह से जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको कई ढेर सारे क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपको हमारे इस चैनल के द्वारा इंग्लिश की बेहतरीन क्लासेज आपको दी जा रही हैं। हिंदी की टॉप क्लासेज एकदम सरल से सरल तरीके से, जितना सरल हो सकता है उतने सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आपकी जीएस का कहना क्या, जीएस तो टॉपो टॉप चल रही है क्लास आपकी, जीएस के वीडियोज आपको मिल रहे हैं। हमारे जो ऐसे प्यारे बच्चे 9th 10th 11th और 12th जो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए हमारे पैसेज की धुआंधार क्लास चल ही रही है, पैसेज इनको मिल ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी में भी आपको दिया जा रहा है, संधि आपको दे दी गई, संधि का हमने आपको वर्णमाला दिया। ये सब क्लास 9 10 11 12 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए संधि और वर्णमाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कंपटीशन के लिए तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों मैं अब अपने अगले क्लास में अगले संधि को लेकर आऊँगा, और इसके लिए आप सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार और आप लोगों को a lot of thanks।
इसी के साथ मैं आज के अपने इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।